जीवन में बहुत बदलाव लाने वाली कथा है। इसलिए अगर आप बदलाव तभी आएगा, भगवान के प्रति प्रेम तभी जगेगा जब कथा को ध्यान से सुनोगे। आप उत्सव खूब मना लिया, विवाह भी खूब कर लिए, लेकिन हम कथा को ऐसे सुने। देखो कई बार सभी लोग सोचते हैं, यहाँ तो नहीं सोचते, कई जगह सोचते हैं कि ये नहीं सुनाया, वो नहीं सुनाया, ये और था वो और था। हरि अनंत हरि कथा अनंता में बार बार कहती हैं। अगर हम कथा को बोलते रहें और कुछ भी समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। कथा क्रमानुबद्ध हो या न हो, पर कथा रसानुबद्ध जरूर हो। रसानुबद्ध अगर एक कथा भी आपने ध्यान से सुनी और उसको जीवन में उतार लिया तो समझ लेना आपने पूरी कथा ध्यान से सुनने का फल मिल गया। और अनुभूति कब होती है? रसानुभूति जब आपके अंदर सुनने की शक्ति हो, सुनने के लिए धैर्य हो, सुनने के लिए आपके अंदर भाव हो। कथा कोई अच्छी कहता नहीं है, न कोई अच्छी कथा कहता है, न कोई आशीर्वाद देता है। ये सुनने वालों के ऊपर होता है कि श्रोता के अंदर, श्रोता प्रवक्ता से क्या क्या निकलवा सकता है। वो ज्ञान का भंडार होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, भंडार भरा हुआ है श्री जी का, वो देने में कमी नहीं करती, पर कहीं कमी रह जाती है मिलने में, तो हमारी कमी रह जाती है। हमारा प्रेम, लोग कहते हैं कथा बहुत अच्छी होती है गुरु माँ आपकी। क्यों अच्छी होती है? आप अच्छे हो, आपके अंदर सुनने की ललकता अच्छी है, आपके अंदर धैर्यवान हो, आप कथा को शांति पूर्वक सुनते हो। बार बार अगर प्रवक्ता यही बोलता रहे बैठे रहो, व्यवस्था बनी रहे, अब ध्यान तो गया उसका, फिर बीच में बोल दिया बैठ जाओ, तो कहां उसका रस रहेगा? तब तक कह दिया पानी पी लो, कहां रस रहा? वो तो रस कहां था, अब वो रस खत्म हो गया। तो व्यवस्था, जितना आप अच्छा प्रेम में श्रोता बनोगे उतना ही अच्छा आपको रस मिलेगा। तो इसलिए ज्यादा कथाएं जितनी मिले उसमें भगवान से ये प्रार्थना करो। अरे कितने श्लोक हैं इसमें? अभी सप्तम दिवस की कथा का जो सुनाऊंगी ना सार, उसमें देख लेना कितने अध्याय हैं, बताऊंगी सारा। तो कौन सुना सकता है? 7 दिन में कोई कथा सुना सकता है? वो भी 3 घंटे में ताम झाम क्या क्या होता है, कोई नहीं सुना सकता। पर जितना मिल जाए, प्रभु कृपा करें, जितना मिल जाए, अगर धैर्य से उसको धारण कर लिया आपने, तो ये वादा करती है दासी, आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाए। कथा क्या करती है? हमारा जीवन बदलती है। इसलिए कथा सुनो, और कथा से अनुभूति तब रस की आती है जब हम रस देते हैं। जैसा आप परोसोगे वैसा ही आएगा। आप इतना प्रेम, इतना धैर्य, इतनी शांति, इतना मुस्कान आपके चेहरे पर होनी चाहिए, उत्सुकता सुनने की होनी चाहिए, धैर्यवान शांति होनी चाहिए कि प्रवक्ता ये सोचे, सुनाने वाला ये और ज्ञान दे दूं, ये और दे दूं, ये और दे दूं, तब वो दे पाएगा। इसलिए मैं इस प्रसंग में जाने से पहले निवेदन करती हूँ, ये प्रसंग ऐसा है जीवन को बदलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुने।